ओम शांति। भगवान दुख और दर्द क्यों देते हैं? एक बहन का प्रश्न है कि भगवान हमें दुख और दर्द क्यों देते हैं? तो देखिए, भगवान किसी को दुख और दर्द नहीं देते हैं। तुम्हें दुख इसलिए मिल रहा है, अपने स्वरूप को भूल गए हो और अपने स्वरूप को भूल करके मानव देह को मैं मान करके भोगों में विचरण कर रहे हो, मनमाने आचरण कर रहे हो। तो देखिए, खेत में बमूल बो और दाग छुहारा पाओ, खेत में बमूल बो और इच्छा रखो कि आम पाओ। तो ऐसा कभी हुआ है क्या आज तक कि बोया तो बमूल था लेकिन दाग छुहारा उसमें खाने को मिल जाए? अगर आपके कर्म बिगड़ गए तो दुख जरूर मिलेगा। देखिए, कहते हैं कि भगवान ने दुख की रचना नहीं की है। भगवान को कहा जाता है दुख हरता और सुख करता। वो दुख हरने वाला, सुख करने वाला उसको कहा जाता है। और सभी आत्माएं भगवान के अंश हैं, परमात्मा की संतान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम्हारा स्वरूप, हम सभी आत्माओं का स्वरूप ही है सुख स्वरूप। सुख राशि स्वरूप ही है हमारा और इसमें कभी अभाव है ही नहीं। और शरीर कभी पूर्ण हो नहीं सकता, एक कामनाएं ही कामनाएं लगी रहती हैं। तो शरीर में मैं को स्थापन करने के कारण, मैंपन आने के कारण, देह अभिमान आने के कारण, अहंकार आने के कारण और अपने आप को भूल गए हैं। इसलिए दोषारोपण होने लगा है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले तो आपसे पूछें आपका परिचय कि आप हो कौन, तो आप क्या उत्तर देंगे? आपसे पूछते तो आप अपने शरीर का नाम बता देते हैं, लेकिन वास्तव में आप शरीर नहीं, आप तो इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। और आप वो परमात्मा की शक्तिशाली संतान, आप वो आत्मा हो जिसको अग्नि की ताकत नहीं कि वो उसको जला सके, किसी दिव्यास्त्र की ताकत नहीं कि उसको वो छेद सके, वायु की ताकत नहीं कि उसे वो उड़ा दे, और जल की ताकत नहीं कि उसको गीला कर दे, और धूप की ताकत नहीं कि उसको वो सुखा दे। फिर उसको कोई दुख कैसे हो सकता है? जब हम अपने को आत्मा भूल जाते हैं, देह में आ जाते हैं, तब कामनाएं, भोग वासनाएं जला देती हैं, अंदर से जलाती रहती हैं। तो इन दुश्मनों को बिना रोंदे अपने अंदर से बिल्कुल बाहर निकालो। कहा जाता है कि सेना मेहनत करती है, युद्ध लड़ती है और तिलक राजा का होता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि एक गलत मार्ग में जा रहे हैं, इसको सत्य में स्थापित कर दो और आप राजा हो। अपने स्वराज्य पर स्थित होते ही कि अपने आप को राजा समझो, आत्मा समझो, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ और सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि आपको कोई दुख छू नहीं सकता, आत्मा को कोई दुख छू नहीं सकता है। ऐसा कोई सृष्टि में दुख पैदा नहीं हुआ जो आपको छू सके। और ईश्वर ने पहले ही कहा है, देखिए कि इस कमरे में जाओगे, इसका नाम ही है दुखायलम। इस संसार को क्या लिखा गया है? दुखालय। भगवान क्या कहते हैं? दुखालय। आप देखिए, कहीं अगर आप मेडिकल में जाते हैं और आप कहो उससे कि 250 ग्राम रबड़ी देना भाई, तो आपकी तरफ वो देखेगा कि आपका दिमाग ठीक तो है, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो आप बोलोगे क्यों, दुकान तो है। बोले दुकान है लेकिन ये दवा की दुकान है, मेडिकल है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने क्या कहा है? इस संसार का नाम क्या रखा है भगवान ने? इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। मृत्यु माने मरना, यानी कि कहते हैं कि जैसे कसाई बाड़ा होता है ना, कसाई बाड़े में जो पशु रहते हैं उनको भी दाना पानी दिया जाता है और उनका नंबर लगता है और नंबर आने पर उसको काट दिया जाता है। ऐसे ही कहा जाता है कि नंबर आने दो, विध्वंस कर देगा। चाहे कोई भी हो, महात्मा हो, कोई भी हो, चाहे कितना भी पैसे वाला हो, कोई भी पुरुष हो, कैसा भी हो, इसको कोई बचा नहीं सकता है। और अगर जीते जी इस शरीर से परे हो जाओ, जीते जी इस देह के अभिमान से परे हो जाओ, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि देह के भान से परे होकर के अपने को आत्मा समझो। मैं देह से न्यारी चैतन्य शक्ति परमात्मा की आत्मा हूँ। अगर वो समझो इस देह से न्यारी
तो तुम चेतन आत्मा हो, अविनाशी हो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता है और इस शरीर को कोई बचा नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी हो, क्योंकि इसको तो नाश, इस शरीर का तो नाश होता ही है, ये जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब दुख किस बात का? अज्ञान का, कामनाओं का। ऐसा हो जाता तो ऐसा होता। अब इसको जब दुखालय कहा गया है तो यहाँ सुख कहाँ से मिलेगा? जिस प्रकार से मेडिकल पर जाते रबड़ी मांगने तो रबड़ी कहाँ से मिलेगी, इसी प्रकार यहाँ अगर सुख की इच्छा रखते हैं तो इस संसार में सुख कहाँ से मिलेगा? तो यही इच्छाएं लगी हुई हैं कि ये मिल जाता तो ठीक होता, ये मिल जाता तो ठीक होता। इसी का नाम अविद्या है, यही दुख है। अब भगवान ने तो पहले ही कहा कि दुखालय, अब वहां आप गए कि सुख दे दो भाई, तो वही दशा है ना। जैसे मेडिकल औषधालय में जाकर के आप मिठाई मांगो तो इसका नाम दुखालय है। किसको? किसको? जो ईश्वर से विमुख है उसके लिए दुख है, और जो परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले हैं, परमात्मा को याद करने वाले हैं, सद्मार्ग में चलने वाले हैं, तो दसों दिशाएं उसकी महासुखमय हो जाते हैं। ईश्वर को कहा ही जाता है मंगल भवन, सबका मंगल करने वाले हैं वो। ईश्वर के आश्रित रहना, यानी कि ईश्वर की श्रीमत के विरुद्ध ना चलना, उसको कहा जाता है ईश्वर पर आश्रित। सच्ची आत्मा वही है परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाली, जो परमात्मा की श्रीमत के विरुद्ध कोई आचरण ना करे। अब आत्मा को कोई दुख हो सकता है क्या? आप खुद सोचिए, दुख किसको होता है? दुख मन को होता है। मन हमारा जहाँ ठिकाने में लगना चाहिए, अगर मन ठिकाने पर है, जो उसका ठिकाना है परमात्मा को याद करने का, तो ना उसको मृत्यु का भय है, ना किसी दुख का भय है, ना उसको कोई डर रह सकता है। कोई चाहे नहीं, डर नहीं, वह नहीं। क्यों? क्योंकि उस मन को प्रभु में लगा दिया। अब सारा खेल मन का कैसे होता है? देखिए, अगर बॉडी को डॉक्टर जब बेहोश कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, उसको इंजेक्शन दे देते हैं, अब उसमें कुछ भी करते रहो, उसको दर्द नहीं होता है। शून्य कर दिया है उसको, अब वहां पर मन का प्रवेश नहीं हो पा रहा। अब उसको चाहे काट दो, चाहे कुछ भी करते रहो, कुछ पता नहीं चलेगा। तो सोचो, जब एक औषधि में इतनी ताकत है कि यहाँ से उसको दुख रहित कर देगी, जितने समय तक उस औषधि का असर होगा, उतने समय तक वो शून्य है, आप काटते पीटते रहो, कोई असर पड़ने वाला नहीं। और जब मन हमारा प्रभु में लग जाता है तो फिर किसी भी दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ईश्वर किसी को दुख नहीं देते हैं। हाँ, खेती दे दी है कर्म क्षेत्र, अगर दुख बोगे उसमें तो दुख मिलेगा। दुख मिलता है पाप कर्म से, अधर्म से दुख मिलता है। अच्छे कर्म करोगे सुख मिलेगा। वैसे दुख सुख से तो कोई मतलब नहीं है। आप सुख स्वरूप ही आत्मा हो, लेकिन आप अपने आप को भूले हुए हो, इसलिए ही आपको दुख की फीलिंग आती है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। सुख स्वरूप आत्मा हो, आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो, आप सुख स्वरूप आत्मा हो। और जब इन गुणों को भूल जाते हैं तब दुख की फीलिंग आने लगती है। आज संसार में व्यक्ति कितना कुछ करता है, ऐसा वैसा, ये देखना वो देखना, ये करना, सब कुछ करता रहता है। लेकिन आज आपको एक बात बता दें, 3.5 हाथ का, 5 फीट का आपका शरीर है, अपने हाथ से नाप लो। 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए आपकी आयु कितनी है? किसी की 40, 50, 45, 60, 70। और इतनी आयु में आपने खुद अपने आप को एक बार भी नहीं देखा। 1 सेकंड भी आप अपने स्वरूप में नहीं आते हैं। दर्पण में देखते रहते हैं अपने शरीर को और इसी को अपना मानते रहते हैं कि मैं यही हूँ। अब बताओ, जब अपने आप को नहीं देख पाए, अपने आप को नहीं समझ पाए, तो क्या ज्ञान है? कितना ज्ञान है? बहुत बड़ा मकान होता 2-4 किलोमीटर में है कि हम आज तक ढूंढ नहीं पाए। 3.5 हाथ का शरीर है और इसके अंदर आप हैं, और ये शरीर जो देख रहा है वो आप है नहीं। और आप कौन हैं? इतने जब आप अपने आप को नहीं जान पाए तो फिर भगवान को क्या पा सकते? अपने आप को नहीं जान पाए तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? जैसे कहते हैं ना कि बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं कि बहुत पढ़ा है, बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत कुछ समझा है, लेकिन आप इतनी सी बात बता दो
कि आप कभी अपने से मिले, आपने अपने आप को देखा है? तो लोग कहते हैं हाँ देखा है, हम तो इतने बड़े, हमने तो दर्पण में देखा है, इसको माना अपना। और बस यही सबसे बड़ी भूल है। और इसी भूल को मिटाने के लिए परमात्मा कहते हैं आध्यात्मिक मार्ग को अपनाओ। और जिस दिन अपने को जान जाओगे तो उस दिन फिर आपको किसी और चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप परमात्मा का स्वरूप, आप परमात्मा की संतान आत्मा हैं। तो आप दुख को पकड़ करके दुख भोग रहे हैं, नहीं, दुख आपको छू नहीं सकता है। आप छोड़ दो दुख को। शरीर का अभिमान छोड़ो, देह का अभिमान छोड़ो, गलत आचरण छोड़ो, गंदे काम करना छोड़ो। बार बार हम सबसे यही बोलते हैं, देखिए कि ये व्यसन, एक गंदे आचरण, गंदी बातें जो आचरणों में आ रही हैं, जिनको तुम सुख के लाभ से कर रहे हो, ये कभी सुख देने वाली नहीं है। गृहस्थ धर्म की भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा में चलना, परमात्मा ने जो श्रीमत दी है उसके अनुसार चलना। आज जो दुनिया में चल रहा है, आज जो दुनिया में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, पहले ही से उनके दो दो चार बने बैठे हैं। अब वो क्या गृहस्थी बसाएंगे, कैसे गृहस्थ धर्म को अपनाएंगे, कैसे उनकी अच्छी गृहस्थी बन सकती है, कैसे उनमें धर्म और मर्यादा रहेगी? धर्म और मर्यादा को वो जानते ही नहीं, तो उनके अंदर धर्म और मर्यादा रहेगी कैसे? अब इन सब चीज़ों में फंस करके आप कहें कि हमें दुख मिल रहा है, हमें परेशानियाँ आ रही हैं, तो वो तो आपने बो दिया है। तो देखिए, व्यभिचारी कभी सुखी नहीं हो सकता, वैश्यनी कभी सुखी नहीं हो सकता, मांसाहार करने वाले का आनंद कभी शांत और आनंदित नहीं हो सकता है, आत्मबलहीन कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरे पशु पक्षियों का मांस खा करके अपने शरीर को बलवान बना रहे हो, लेकिन काल के आगे किसी का वश नहीं चलता है। कहते हैं एक्सीडेंट हुआ और ऐसे फट गए, बिल्कुल जैसे कि ककड़ी फट जाती है। भुंज गए, गाड़ी में पड़े पड़े, भूंज के खाए हैं ना, तो उसी में भुंज गए। अब भगवान निर्दयी नहीं है, भगवान ने दुख नहीं दिया है, तुमने ऐसे कर्म किए हैं, अपने कर्म को नहीं देख रहे हैं, ऐसे कर्म कर रहे हैं, इसलिए वैसा तुम्हें फल मिल रहा है। और दोष देते हैं भगवान को। नहीं तो सच्ची कहते हैं कि आपका अपराध ना हो, पाप ना हो, आप कहीं से भी निकल जाना, ना कोई आपको कांटा लगेगा, ना कोई सांप डसेगा, कुछ नहीं होगा। और अगर आपका अपराध बना है तो आप कितने भी छुप जाना, महल में भी आकर के वो काट जाएगा, महल में भी आकर के वो दंड दे जाएगा। इसलिए अपराध रहित जीवन ही सुखी जीवन है। अभी जो आप अपराध कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, पता है किसी को पता नहीं, कोई देख नहीं रहा है और हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो ये आपकी भूल है। अभी जो गुप्त में पाप कर रहे हैं, अभी वो फल फूल रहे हैं, समझो, वो फल फूल रहे हैं और समय आने पर आपको वो परास्त कर देंगे। इसलिए सबसे कहते हैं कि सुख के लोभ से कभी भी पाप आचरण मत करो। ये व्यभिचार, ये व्यसन, ये मांस खाना पाना, ये दूसरों की हिंसा करने का स्वभाव, ये आपका नाश कर देगा। आप कितना भी कुछ कर लो, आप कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये दोषारोपण आप कभी नहीं लगाना फिर भगवान के ऊपर कि भगवान ने दुख क्यों रचा, भगवान ने दुख क्यों दिया है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता है, सब अपने कर्मों के अनुसार दुख और सुख पाते हैं। भगवान ने खेती करने के लिए छोड़ दिया है, अब जैसा हम कर्म करेंगे वैसा पाएंगे। आज देखिए, भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट होता है, एक पुलिस डिपार्ट है, ये क्या कभी किसी को दुख देने वाले होते हैं? ये सोचिए, पुलिस वाले तुम्हारे दुश्मन होते हैं या आपके मित्र होते हैं? आप विचार करके बताइए। मित्र होते हैं, क्योंकि जरा सी ज़रूरत होती है और जरा सी ज़रूरत होने पर ये वो पुलिस डिपार्टमेंट अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं और अपनी जान पर खेल करके कूद जाते हैं। और यही डिपार्टमेंट जब हम अधर्म आचरण करते हैं तो यही शत्रुवत व्यवहार करते हैं, दंड देते हैं आपको। तो फिर ऐसा ही समझिए कि ऐसा ही डिपार्टमेंट एक ईश्वर का बना हुआ, सब हितैषी हैं। अब जैसे बताया ना कि पुलिस वाले हर जगह सपोर्ट करने के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट आपकी सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन आप गलत आचरण करोगे, गलत काम करोगे तो वो ही आपको दंड देंगे। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि आप अच्छा आचरण करो तो देखो कैसे आपको भगवान बचाते, कभी आपको कोई दंड नहीं मिलेगा।
और आप गलत आचरण कर रहे और आप सोचते हैं कि कोई जानता नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, तो जब वो पीटेगा जिसको कोई जानता नहीं है। अब इस सिद्धांत को तो लोग समझते नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि अभी तो गलती नहीं की फिर भी हम पिट रहे हैं, तो पीछे कुछ करके आए हैं तो उसका फल भी अभी भोगना पड़ता है। तो इस सिद्धांत को कोई जानते नहीं है और फिर मनमाने आचरण करते रहते हैं। अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपका कोई भी अमंगल नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर को कहा ही जाता है मंगल भवन। वो सबका मंगल करने वाले, हमारे कर्मों के आधार पर ही उसका हमें फल मिलता है। भगवान किसी को दुख और सुख नहीं देता है, इसलिए कहते हैं कि परमात्मा को याद करो, भगवान को याद करो, अच्छे आचरण करो, ईश्वर की श्रीमत पर चलो, उसके अनुसार चलेंगे तो आपको कभी भी कोई भी दुख नहीं दे सकता है। और अगर आपका आचरण गंदा है, अच्छा नहीं है, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपको कोई दंड देने से बचा नहीं सकता है। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या कहना है। दुख और सुख सब हम अपने ही कर्मों से पाते हैं, बाकी और कोई हमें दुख सुख नहीं देता है। ओम शांति।